नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक शानदार प्रतीक के बारे में, लाल किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के गौरव और आजादी की पहचान है। हर 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री यहाँ तिरंगा फहराते हैं, तो पूरा देश गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लाल रंग के किले के पीछे की असली कहानी? चलिए चलते हैं करीब 400 साल पीछे, मुगलों के द्वार में। साल था 1628। मुगल सम्राट शाहजहां, जो ताजमहल बनवाने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाएंगे। उन्होंने नई राजधानी बनाई, शाहजहानाबाद, और उसके दिल में बनवाया लाल किला। लाल किले का निर्माण 1628 से 1648 के बीच हुआ। इसका डिजाइन मशहूर मुगल वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, वही जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। इस किले का असली नाम था किला ए मुबारक, जिसका अर्थ होता है शुभ किला, क्योंकि यह शाहजहां का नया शाही महल था। किला बन जाने के बाद यह मुगल साम्राज्य का राजसी केंद्र बन गया। यहीं से बादशाह शासन चलाता था, दरबार लगते थे और दुनिया भर के व्यापारी व मेहमान यहां आते थे। लाल किला मुगल कला और स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। इसका नाम लाल किला पड़ा क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यह किला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है और शाहजहांजाबाद के पूर्वी हिस्से में यमुना नदी के किनारे स्थित है। किले के अंदर कई प्रसिद्ध भवन हैं। दीवान ए आम, जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे। दीवान ए खास, जहां गोपनीय बैठकों का आयोजन होता था। मोती मस्जिद, जिसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया। रंग महल, जहां बादशाह की बेगम रहती थी। और सबसे खास नक्कार खाना, जहां बादशाह के आगमन की घोषणा ढोल नगाड़ों से की जाती थी। लाल किले की दीवारों पर फारसी कला और फूलों की सुंदर नक्काशियां देखने को मिलती है, जो मुगल कलाकारिता की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यहाँ के बाग बगीचे, फव्वारे और संगमरमर की नक्काशी आज भी मुगल शान की याद दिलाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद लाल किले ने आजादी की कहानी लिखनी शुरू की। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर यहीं से अपना अंतिम शासन चला रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद उन्हें इसी लाल किले में कैद किया गया और उनका मुकदमा भी यहीं पर चला। इसके बाद अंग्रेजों ने इस किले को अपना सैन्य केंद्र बना लिया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले से भारतवासियों को आजादी का पहला संदेश दिया। तब से लेकर आज तक हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2007 में यह दर्जा दिया गया। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन हजारों लोग दुनिया भर से घूमने आते हैं। शाम के समय यहाँ लाइट एंड साउंड शो आयोजित होता है, जिसमें रोशनी और ध्वनि के माध्यम से मुगल इतिहास को दिखाया जाता है। यहाँ अब एक संग्रहालय परिसर भी है, जहाँ 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम की यादें सहेजी गई हैं। लाल किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह हमारी संस्कृति, इतिहास और आजादी की उस भावना का साक्षी है, जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा है। तो अगली बार जब आप लाल किला देखने जाइए, तो सिर्फ उसकी दीवारें मत देखिए, महसूस कीजिए उस मिट्टी की महक, जिसने आजादी का सपना देखा था। जय हिंद।